लॉकडाउन के चलते मैं स्नेक रेस्क्यू के वीडियोस आपके लिए ला नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप सभी से माफी चाहता हूं। फिर भी आपको अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देना मेरा फर्ज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। इस वीडियो में मैं स्क्वेरल यानी गिलहरी के बारे में ऐसे कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूं जिसे देखकर या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए जानकारी के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गिलहरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। गिलहरियां छोटे व मध्यम आकार के कृंतक प्राणियों की विशाल परिवार की सदस्य है, जिन्हें स्कियूरिडे कहा जाता है। इस परिवार में वृक्षारोही गिलहरियां, जमीन पर रहने वाली गिलहरियां, मारमोट, उड़न गिलहरी और रेजरेश्वान भी शामिल है। गिलहरी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तथा एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहुत अधिकता में पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में गिलहरी नहीं पाई जाती। इनकी अन्य 5 प्रजातियां भी भारत में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में मिलती है। दुनिया भर में इनकी लगभग 285 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से उड़न गिलहरी की 44 प्रजातियां हैं और भारत में उड़न गिलहरी की 12 प्रजातियां पाई जाती है। इस उड़न गिलहरी के पास चमगादड़ की तरह पंख होते हैं, जिसकी मदद से ये हवा में पैराशूट की तरह उड़ान कर सकती है और ऊंचाई से पैराशूट की तरह जमीन पर आ सकती है। इनकी सबसे बड़ी प्रजाति भारतीय विशाल गिलहरी है और सबसे छोटी गिलहरी पेगी गिलहरी है, जो अफ्रीका में पाई जाती है। ये ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहती है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां जमीन पर भी रहती है। यह भूरे, काले और कत्थई रंग की होती है और भारत में पाई जाने वाली गिलहरी के शरीर पर काले रंग के पट्टे होते हैं। इनके शरीर पर नर्म और मुलायम बाल होते हैं। ये साल में 1 से 2 बार प्रजनन करती है और लगभग 3 से 6 हफ्तों के बाद बच्चों को जन्म देती है। लेकिन इन बच्चों में एक खास बात होती है, ये जन्म के समय दंत रहित और अंधे होते हैं। ये जैसे जैसे बड़े होते हैं इन्हें दिखाई देने लगता है। ये करीब 3 महीनों तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं जब तक वो जीवित रहती है। इनके आगे के पैर में 4 और पीछे के पैर में 5 पंजे होते हैं। ये पंजे बेहद नुकीले होते हैं, जिनके कारण ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकती है। इनमें देखने की क्षमता इंसान से अधिक होती है, जिसके चलते ये छोटी से छोटी चीज बड़ी आसानी से देख सकती है। इनकी आंखें कुछ इस तरह से बनी होती है, जिसके कारण ये पीछे की तरफ भी देख सकती है। गिलहरी लगभग 20 फीट ऊंची छलांग लगा सकती है। ये कूदते वक्त अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करती है, ताकि ये गिर न जाए। इनकी ज्यादातर प्रजातियां दिन में घूमती है, लेकिन उड़न गिलहरी निशाचर होती है। इनका औसतन जीवन काल 6 से 10 साल का होता है, पर कुछ गिलहरियां 20 साल तक जीवित पाई गई है। ये अन्य गिलहरी के बच्चों को गोद लेती है और उनका पोषण भी करती है। इनका मुख्य भोजन बादाम, बीज, शंकुल, फल, कवक और सभी प्रकार की हरी सब्जियां होता है, लेकिन कुछ गिलहरियां मांस भी खाती है, विशेषकर तब जब वो अत्यधिक भूखी हो। ये अपने पिछले पैरों के सहारे बैठकर अगले पैरों से हाथों की तरह काम करती है और भोजन भी करती है। गिलहरी के प्राकृत दुश्मन भी होते हैं जो इनका शिकार करते हैं। इनमें कई पक्षी, बिल्ली और सांप है जो इनका शिकार करते हैं। ये अलग अलग आवाजें और गंधों को पहचान लेती है, जिसके कारण जब इन्हें खतरा महसूस होता है तब ये दूसरी गिलहरियों को सतर्क करने के लिए आवाज और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है। नर गिलहरी करीब 1 मील दूर से गंध सूंघकर मादा गिलहरी का पता लगा सकती है। ये फलों के बीजों को जमीन में छुपाती है। इनमें से ये 70% बीजों का ही इस्तेमाल करती है और बाकी बचे बीजों से पेड़ विकसित होते हैं। गिलहरी दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन क्या आपको पता है इसके काटने पर भी रेबीज होता है? जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन गिलहरी के काटने पर भी रेबीज होता है। कुत्ते के काटने पर हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार का ट्रीटमेंट गिलहरी के काटने पर भी लेना जरूरी होता है। फिलहाल ये खूबसूरत जीव विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इन्हें बचाने का हमें
भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।